स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, राजस्थान जीके जो कि हाल ही में आयोजित होने वाली परीक्षा आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और इसके अलावा जितने भी राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वह पटवार हो, पुलिस हो, कांस्टेबल हो, तो जितने भी एग्ज़ाम राजस्थान से संबंधित आयोजित किए जाते हैं, चाहे वह आरएएस परीक्षा हो, उन सब में राजस्थान जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और इसमें भी जो एक अति महत्वपूर्ण पार्ट है, राजस्थान की सभ्यताएं। लगभग फाइनल क्वेश्चन आपको इससे मिलता है, राजस्थान की सभ्यताओं से। तो आज हम इसी टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, राजस्थान की सभ्यताएं। तो सभ्यताओं में सबसे पहले जो मेन सभ्यताएं हैं, जो मुख्य सभ्यताएं हैं, 4 सभ्यताएं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, और उनमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है जयपुर के अंदर बैराठ सभ्यता, बैराठ विराट नगर, बैराठ सभ्यता सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको लगभग फाइनल क्वेश्चन इसमें से मिलता है, बैराठ सभ्यता। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं उसमें से कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़, आहड़ सभ्यता उदयपुर, आहड़ सभ्यता उदयपुर, और गणेश्वर सभ्यता सीकर, गणेश्वर सभ्यता सीकर, गणेश्वर नीम का थाना सीकर, गणेश्वर। तो ये 4 सभ्यताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट, गणेश्वर सभ्यता सीकर, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़, आहड़ सभ्यता उदयपुर, और सबसे महत्वपूर्ण जो है बैराठ सभ्यता जयपुर, बैराठ सभ्यता विराट नगर जयपुर। अब हम बात करेंगे बैराठ सभ्यता की। बैराठ सभ्यता, बैराठ, इससे आप इंपॉर्टेंट बातें अगर निकालते हैं बैराठ सभ्यता, तो सारी बातें बै और भै से चलनी है। मेन बातें, बै बाणगंगा नदी के किनारे, तो बाणगंगा नदी के किनारे बैराठ सभ्यता, बाणगंगा नदी के किनारे। इसकी खोज में भी योगदान था बनर्जी का। बनर्जी, 3 व्यक्तियों का नाम आता है, दीक्षित, साहनी व बनर्जी, दीक्षित, साहनी व बनर्जी। तो बै बाणगंगा, बैराठ बै से स्टार्ट होता है, बै से स्टार्ट होता है, तो बै से बना दें बाणगंगा, बाणगंगा नदी के किनारे है। खोजकर्ता में भी बनर्जी नाम आएगा तो पूरा तैयार हो जाएगा, दीक्षित, साहनी और बनर्जी। इसके अलावा बै से बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म से संबंधित सभ्यता है ये, बौद्ध धर्म से संबंधित सभ्यता। और अशोक मौर्य का भाब्रू शिलालेख, बै और भै से ही बातें आनी है सारी, भाब्रू शिलालेख, तो भाब्रू शिलालेख यहीं से संबंधित है, भाब्रू शिलालेख। बौद्ध धर्म, भाब्रू, बनर्जी, बाणगंगा और भाब्रू शिलालेख जो है उसका संबंध है अशोक मौर्य से। अतः ये मौर्यकालीन सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। बैराठ सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता, बैराठ सभ्यता। तो बै बाणगंगा, बै बनर्जी, बै बौद्ध धर्म, बै भाब्रू शिलालेख जो है वो यहीं। इसके अलावा जो है बीजक की डूंगरी, बै बीजक की डूंगरी, बीजक की डूंगरी, बीजक की डूंगरी, बीजक, बीजक डूंगरी, डूंगरी यानी पहाड़ी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, ये सारी इसी से जुड़ी हुई है, बै बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी। इसके अलावा गणेश जी की डूंगरी, ये सारी जो डूंगरी नाम आएंगे, पहाड़ियाँ आएंगी छोटी छोटी, ये इसी से संबंधित है, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश जी की डूंगरी। तो इसका संबंध भी बैराठ सभ्यता से है। और जो भाब्रू शिलालेख है, भाब्रू शिलालेख, इसकी जो खोज है भाब्रू शिलालेख की, भाब्रू शिलालेख, इसको, ये भाब्रू शिलालेख जो मिला था ये भी बर्ट को मिला था, बै बर्ट। आप देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बै और भै से ही चल रही हैं, देखो आप, बर्ट, कैप्टन बर्ट को मिला था ये भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख। और ये लिपि कौन सी में, ब्रह्मी लिपि में, बै से ही ब्रह्मी, ब्रह्मी लिपि में, ब्रह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, ब्रह्मी लिपि, ब्रह्मी लिपि में उत्कीर्ण भाब्रू शिलालेख। तो बै बैराठ, बै बाणगंगा, बै बनर्जी, बै बौद्ध धर्म,
भाब्रू शिलालेख कैप्टन बर्ट, और भाब्रू शिलालेख जो है अशोक मौर्य से संबंधित है, मौर्यकालीन सभ्यता है भाब्रू शिलालेख। और बेराट सभ्यता मौर्यकालीन सभ्यता और ब्रह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। और बर्ट को मिला था, बर्ट को बीजक डूंगरी में मिला था ये भाब्रू शिलालेख। बीजक डूंगरी जो हम पढ़ चुके हैं, बीजक डूंगरी भाब्रू शिलालेख यही मिला था। और अब देखो बैराठ, अब इससे देखो यहाँ बैराठ सभ्यता में कितने बौद्ध मठों के अवशेष मिले हैं, कितने बौद्ध मठ थे बैराठ सभ्यता में। बैराठ सभ्यता में कितने बौद्ध मठ थे, जो हेनसांग ने बताया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था, चीनी यात्री ह्वेनसांग। तो इसने बताया है कि यहाँ 8 बौद्ध मठ थे, 8 बौद्ध मठ, 8 बौद्ध मठ होने की बात कही। अब देखो बैराठ, इसके नाम में 8 लिखा हुआ, देखो बैराठ 8 है ना, तो 8 बौद्ध मठ थे बैराठ। तो बौद्ध मठ थे कितने, 8। और कौन सा चीनी यात्री यहाँ आया था, ह्वेनसांग चीनी यात्री यहाँ आया था। इसके अलावा यहाँ सूती वस्त्र में बंधी हुई मुद्राएं मिली हैं, सूती वस्त्र में बंधी हुई मुद्राएं, सिक्के मिली हैं सूती वस्त्र में बंधी हुई मुद्राएं, सिक्के मिले हैं। तो वस्त्र, सूती वस्त्र के प्रथम अवशेष माने जाते हैं ये, सूती वस्त्र के प्रथम अवशेष। आपसे पूछ ले कपास के प्रथम अवशेष कहाँ मिले हैं, तो सूती वस्त्र कपास यही आएगा, ठीक है। सूती वस्त्र के अवशेष, कपास के अवशेष जो है वो बैराठ सभ्यता से संबंधित हैं। मुद्राएं यहाँ मिली हैं, मुद्राओं से जुड़ जाएगा। देखो मुद्राएं कहाँ से आई, क्योंकि यहाँ बैराठ के अंदर, बैराठ विराट नगर के अंदर अकबर ने टकसाल खोली थी, जहाँ सिक्के बनाए जाते थे ना। तो अपने को याद कैसे रखना है कि यहाँ सूती वस्त्र में बंधी हुई मुद्राएं मिली हैं। मुद्राएं कहाँ से आई, अकबर ने यहाँ टकसाल खोली थी सिक्के बनाने वाली। किसने, अकबर ने टकसाल खोली थी यहाँ सिक्के बनाने वाली, जो कि ये सिक्के जो थे वो जहांगीर और शाहजहां के काल तक यहाँ बनते रहे। जहांगीर व शाहजहां के काल तक ये सिक्के यहाँ बनते रहे। तो अकबर ने टकसाल खोली थी और ये सिक्के जो थे वो बनते रहे थे जहांगीर और शाहजहां के काल तक। तो मुद्राएं यहीं आई हैं, वो मुद्राएं, ठीक है, मुद्राएं यहीं से निकल जाएंगी, टकसाल से जुड़ जाएगा वो, टकसाल से मुद्राएं जुड़ जाएंगी। और ब्रह्मी लिपि के बारे में बता दूं आपको, ब्रह्मी लिपि एक ऐसी लिपि है, ऐसी भारतीय लिपि है जिसका उद्वाचन अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो सका, यानी अभी तक इसे पूरी तरह पढ़ा नहीं गया है। ब्रह्मी लिपि को पूरी तरह पढ़ा नहीं गया है। ब्रह्मी लिपि के साथ साथ यहाँ जो अन्य डूंगरियां हैं वहाँ एक लिपि और भी मिली है, एक लिपि के अवशेष और भी मिले हैं। कौन सी, शंख लिपि। ब्रह्मी लिपि, अब देखो ब्रह्मा जी के पास क्या है, शंख है, तो शंख लिपि के अवशेष भी इसी से जुड़े हुए हैं। शंख लिपि के अवशेष, अगर आपसे पूछ लेता है शंख लिपि के अवशेष किस सभ्यता से संबंधित हैं, तो शंख लिपि के अवशेष भी बैराठ सभ्यता से ही संबंधित है। तो सारी बातें देखो जुड़ जाएंगी। बैराठ, बाणगंगा, बनर्जी, तो दीक्षित सानित बनर्जी, बौद्ध धर्म, भाब्रू शिलालेख का संबंध किस राजा से है, अशोक मौर्य से आता है। ये मौर्यकालीन सभ्यता है। भाब्रू शिलालेख किस लिपि में है, ब्रह्मी लिपि में। खोज किसने की थी, भाब्रू शिलालेख किसको मिला था, बर्ट को मिला था। और ब्रह्मा जी के पास क्या है, शंख, तो शंख लिपि के अवशेष भी बैराठ सभ्यता में मिले हैं। बीजक की डूंगरी है, भीम जी की डूंगरी है, गणेश जी की डूंगरी है। और जो बीजक की डूंगरी है, इसी बीजक की डूंगरी से ही ये भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है। भाब्रू शिलालेख जो है बीजक की डूंगरी से ही प्राप्त हुआ है। 2 बौद्ध मठों के अवशेष यहाँ मिले हैं जहाँ भाब्रू शिलालेख भी मिला है। और जो बताया हेनसांग ने भाब्रू शिलालेख में लिखी हुई है ये बात कि इसके अंदर 8 बौद्ध मठ थे ना, यहाँ 8 बौद्ध मठ थे, ये भाब्रू शिलालेख में लिखा हुआ है। तो हेनसांग ने भी 8 बौद्ध मठों का वर्णन किया है कि बैराठ के अंदर कितने बौद्ध मठ थे, 8 बौद्ध मठ। बैराठ से जुड़ जाएगा 8 ना, तो 8 बौद्ध मठ थे कहाँ, बैराठ में। और सूती वस्त्र से बंधी मुद्राएं मिली हैं यहाँ, तो यानी कि कपास के अवशेष आपसे पूछ लेता है तो वो बैराठ सभ्यता से जुड़े हुए हैं। मुद्राएं कहाँ से आई, क्योंकि यहाँ अकबर ने टकसाल खोली थी और वो सिक्के बनते रहे थे जहांगीर और शाहजहां के काल तक। तो ये थी बैराठ सभ्यता की मुख्य बातें। बैराठ सभ्यता,
विराट सभ्यता की मुख्य बातें ये थी। अब आप देखें जो गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, अब आप देखो अगर आपसे पूछ ले कि ये जो है विराट सभ्यता कौन सी लोह युगीन है, पाषाण युगीन है या ताम्र युगीन है, तो ये विराट सभ्यता जो है पाषाण युगीन मानी जाती है, पाषाण युगीन। मठ है, पाषाण यानी पत्थर, तो मठ हो गए, शिलालेख हो गया, तो ये पत्थर से जुड़ी हुई बातें हैं सारी, है ना, डूंगरी पहाड़ी हो गई, तो ये अपने को याद रह जाएगा। पाषाण युगीन सभ्यता के जो अवशेष हैं, कारखाना मिला है यहाँ पाषाण युगीन हथियारों का कारखाना जो है वो बेराट के अंदर मिला है। उसके बाद चले गणेश्वर में। गणेश्वर नीम का थाना सिक्कर, और सिक्कर में हमने नदी पढ़ी थी कांतली, कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे जो है गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है सिक्कर के अंदर, कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे, ठीक है। और गणेश्वर, अब गणेश जी का आपने, अब इसमें खोजकर्ता कौन आएगा, देखो आपने गणेश जी का एक गाना सुना होगा, देवा श्री गणेशा वाला ना, देवा श्री गणेशा, अग्निपथ फिल्म के अंदर है, सबने फेमस फिल्म है, देखी होगी। उसमें जो था ऋतिक रोशन ने ये गाना फिल्माया गया ऋतिक रोशन पर ना, ऋतिक रोशन हीरो है, जिसका पूरा नाम क्या था, विजय दीनानाथ चौहान, विजय दीनानाथ चौहान। वैसे तो सीधा ही याद हो जाता है, पर मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो साइंस फैकल्टी से हैं, तो साइंस फैकल्टी वालों को बड़ी दिक्कत आती है ये याद करने में ना। तो अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, गणेश्वर ये सभ्यता पता लग जाएगी अपने को कि सिक्कर में है, तो कांतली नदी सिक्कर के अंदर बहती है, अपने नदियों में पढ़ा भी है ना। और गणेश्वर सभ्यता जो है वो गाना फिल्माया हुआ है, देवा श्री गणेशा, गणेशा से गणेश्वर बन गया, और ऋतिक रोशन पर यह गाना फिल्माया था, विजय दीनानाथ चौहान, ऋतिक रोशन का पूरा नाम उसके अंदर बताया गया था, और विजय दीनानाथ, है ना, विजय दीनानाथ, विजय दीनानाथ नाम बताया गया था ऋतिक रोशन का, तो वहीं से निकल जाएगा विजय, विजय कुमार, विजय कुमार, विजय कुमार, और आर.सी. अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल, तो विजय से बन जाएगा विजय कुमार, और आर.सी. अग्रवाल ने इस सभ्यता में उत्खनन कार्य किया है। और नीम का थाना सिक्कर, और इसके बिल्कुल पास ही खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू जहां तांबे के लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी झुंझुनू, तो ये ताम्र युगीन सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता। और स्वाभाविक है कि यहाँ तांबे के उपकरण बनते थे, वो तांबा खेतड़ी झुंझुनू से ही आता होगा, खेतड़ी झुंझुनू से ही आता होगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो गणेश्वर सभ्यता है वहां मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे, फरसे, बानाग्र, बानाग्र मतलब बाण का अग्र सिरा, तांबे से बनता था ना, बाण का अग्र, बानाग्र, तो मछली पकड़ने के कांटे, कांटे से याद आ जाएगा, कैसे याद आएगा कांटे से, देखो कांतली, कांतली कांटे, कांतली नदी के किनारे मिले हैं वो कांटे, है ना, मछली पकड़ने के कांटे, कांटे कांतली नदी, कांतली नदी से जुड़ जाएगा कौन सा, सिक्कर, और सिक्कर में कौन सी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। तो ये आपके पास गणेश्वर सभ्यता आ जाएगी सिक्कर के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट बातें इसकी आपके सामने है। तो ये दो सभ्यताएं हमने आज डिस्कस करी, एक बेराट और एक गणेश्वर। इसके अलावा जो दो अन्य इंपॉर्टेंट सभ्यताएं हैं उसमें एक कालीबंगा आ जाएगी, एक आहड़ आ जाएगी, वो सभ्यता हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।